खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू स्पूकी थर्सडे। मैं आप लोग का स्कैरी दोस्त नील फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। वैसे तो आप लोग को मालूम ही है कि अगर आप लोग हमारे साथ रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करेंगे तो आपको खौफ की टीम की तरफ से मिल सकता है अच्छे गुडीज़, जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, लाइक आएंगे और कमेंट भी आएंगे। महीने के एंड में उनका नाम बताया जाएगा और फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गुडीज़ भी भेजा जाएगा। ये बात एकदम गारंटीड है। और सबसे बड़ी बात कि आप सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आके सब्सक्राइब कर रहे हैं। इससे मुझे और अच्छा लग रहा है और अच्छे इंसिडेंट मैं आप लोग के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग भी हमें ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे। तो कल एक एपिसोड आया था, शायद आप लोग ने सुने होंगे, कि परछाई के ऊपर, जैसे शैडो होते हैं, जहां मैंने ये बोला था कि परछाई होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज उसी विषय पे कुछ डिस्कस करेंगे। परछाई दो लोगों की नहीं होती है, एक तो भगवान के और एक है भूत प्रेत आत्मा, जो भी बोलिए उनका। अक्सर देखिएगा कि रात के टाइम पे आते हैं ये सारे जो नकारात्मक शरीरें होते हैं, जिसके परछाई रात के अंधेरे में तो दिखता ही नहीं, और कभी कभार लाइट के सामने आ गए तो आप गौर करना कि उसके कोई परछाई नहीं दिखेगी आपको। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जो मेरा ही बहुत ही क्लोज एक फ्रेंड के साथ हुआ था जब वो अपने बुआ के घर गए थे एक गांव में। तो बुआ का घर थोड़ा सा गांव की तरफ है, तो उधर उतना गाड़ी या कोई बड़े बड़े दुकान या शॉपिंग मॉल वगैरह नहीं है, जैसे गांव में होता है वैसा ही। तो बुआ के घर में फूफा जी और उनके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, और वो लोग खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पे। तो सभी के सभी ऑलमोस्ट बड़े हैं। तो एक जन है जो कि रोहन से थोड़ा 1 साल छोटा है। तो दोपहर के टाइम पे दोनों नहर पे जाते हैं। जैसे गांव में क्या होता है ना, जब हम लोग घूमने जाते हैं तो गांव के जो मनोरम परिवेश होता है उसका हम लोग आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं। कभी अगर कोई आप में से कोई अगर गांव गए हैं तो आपको दिखेंगे खेत खलियान है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, फिर नहर भी बहता हुआ जा रहा है। जैसे हम लोग बचपन में पिक्चर ड्रॉ करते थे ना, तो वैसा ही होता है गाँव। तो वहाँ पे अक्सर क्या करते हैं लोग, या तो तालाब में जाते हैं नहाने के लिए, या तो कोई नहर जा रहा है होगा तो उसी में जाके नहाते हैं। घर में वॉशरूम के अंदर कोई उतना नहाते नहीं है। तो वैसे ही रोहन अपने भाई के साथ नहर में नहाने गया था दोपहर के टाइम पे। तो बहुत काफ़ी देर तक नहाया। फिर नहाने के बाद जब वो लोग वापस आते टाइम क्या हुआ कि रोहन के जो बायां कान है, जो बाएं की तरफ, तो उधर आके कोई कान में खुसफुसाने लगे, जैसे कि मानो कि कोई आके कुछ बोल रहा है कान में। तो रोहन थोड़ा सा डर गया, तो उन्होंने कुछ समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रोहन और उसके भाई जिसका नाम संजीव है वो था, और बाकी कोई है था भी नहीं। और वो भी संजीव दाहिने ओर था, बायां ओर नहीं था। वो थोड़ा सा डर गए और फिर थोड़ी देर और चलता गया। फिर उन्होंने सुना कोई आके उनके बाएं कान की तरफ कोई फुसफुसा रहा। तो रोहन ने संजीव को पूछा कि कोई पता है ऐसा कि मेरे कान के पास आके कोई फुसफुसा रहा है? तो संजीव बोला कि जितना जल्दी हो सके इधर से दौड़ते चलो, और जब तक मैं ना रुकूं, गलती से भी ना रुकना तुम। तो दोनों चीते की माफिक दौड़ने लगे, इधर उधर दौड़ के थोड़ी दूर जाके रुकता है। फिर रोहन हाफते पूछता है उसको, संजीव को, कि भाई क्यों इतना दौड़ाया, क्यों, क्या बात हुआ? तो संजीव ने बताया कि तेरे लेफ्ट साइड में एक शमशान भूमि था, और एक हादसा संजीव के साथ भी हुआ था जब वो अकेले कहीं से लौट रहा था, और शाम का वक्त था तभी।
तो उसी रास्ते से आ रहा था तो और कोई एकदम अचानक से आ गया, उसके सामने आके खड़े हो गए, जिसका ना कोई हाथ पैर कुछ नहीं था, और आके पूछने लगे संजीव को, कहाँ जा रहे हो अकेले। तो ये सुन के तो संजीव तो पूरा एकदम थर थर काँपने लगे। तो फिर डर गया वो कि क्या हो रहा है भाई, कौन है ये। तो उसने अच्छे गौर से देखा तो उसका कोई परछाई भी नहीं और वो हवा में तैर रहे थे। संजीव उधर ही बेहोश होकर गिर गया था। तो फिर जब उसका आँख खुला तो देखा कि वो घर पे लेटा हुआ है बिस्तर पे। तो जो लोग उसको उठा के लेके आया था तो वो लोग ने बोला कि वहाँ पे एक शमशान भूमि था, उसके सामने संजीव गिरा पड़ा हुआ था बेहोश। फिर झाड़ फूँक करवाया उसका बहुत सारे तांत्रिक को बुला के, क्योंकि उन्होंने भूत देख लिया था और शायद क्या पता उसके पीछे पीछे ही आ गए होंगे। तो उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। इसलिए संजीव रोहन को बोला था भागने के लिए। तो उस दिन तो उन लोग बाल बाल बच गए, क्योंकि रोहन को तो उस चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो कैसा लगा ये हादसा, ये इंसिडेंट रोहन ने मुझे एक बार बताया था जब हम लोग एक बार भूत को लेकर डिस्कस कर रहे थे। देखिए और समझिए और बचिए ऐसे भूत या प्रेत से। परछाई छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये आकर आपने अनदेखा कर दिया तो आप पे मुसीबत आने वाले हैं, तो संभल के रहिए। अभी चलते हैं शाउट आउट पे। आज से शाउट आउट पे 6 लोगों का नाम बताऊंगा, क्योंकि इतने इंसिडेंट आ रहे हैं कि दिन कम पड़ जा रहा है और आप लोग से शेयर करने के लिए मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, और ज़्यादा मतलब वीक में और ज़्यादा दिन में आप लोग को देना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा दे नहीं पाता हूँ। खैर, तो 4 लोग जो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किए हैं वो है व्हाट्सएप पे भेजे हैं 4 लोगों ने, और एक जन ने फेसबुक पे और एक जन है ईमेल पे आए हैं। इन सब का हादसा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा आने वाले एपिसोड में। तो 6 लोगों का नाम जो है वो है अमित यादव, कुशल अग्रवाल, नौशाद, पुनीत झा, रवि और मनीषा आशवाल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। तो आप भी चाहे तो हमारे साथ रियल हॉरर इंसिडेंट्स शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको पहले ही बताया कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे साथ, या फिर आप ईमेल पे भी कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए 7738596725, और ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com। आप अगर चाहे तो फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F, जिसमें K कैपिटल F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल ब्लैक मैजिक फ्राइडे को रात 9 बजे। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।